भाजपा मुख्यालय पंचकमल पंचकुला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति और प्रथाओं से जुड़कर आगे बढ़ना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा में आगमन हमारे उत्सव की तरह होगा। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा जिला पंचकुला अध्यक्ष अजय मित्तल, सह संयोजिका प्रीति जौहर भी उपस्थित रही। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हमारे बीच माननीय राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की प्रदेश की सह संयोजिका प्रीति जौहर जी, प्रवक्ता के तौर पर हमारे बीच नवीन गर्ग जी, प्रदेश मीडिया के सह प्रमुख जिला महामंत्री गोविंदजीत जी, हमारे अभियान के ये जिला संयोजक भी हैं प्रदेश जिला के महामंत्री जय कौशिक जी, एवं प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व में हमारे जिला प्रभारी रह चुके प्रमोद कौशिक जी, स्वयं मैं के चंदन, जिला मीडिया इंचार्ज। मैं निवेदन करूंगा कार्तिकेय जी से आज की प्रेस वार्ता का शुभारंभ किया जाए। यह आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और जो कॉल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी देश को एक विकसित भारत की तरह स्थापित करने की 2047 तक, आज उसी कड़ी के अंदर उसकी नींव रखने का काम होगा। क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत की कॉल दी गई है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, वह भारत को सक्षम राष्ट्र बनाने की कॉल है, ताकि हम लोकल फॉर वोकल जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें और हर स्तर पर, चाहे वो पार्लियामेंट लेवल पे हो, चाहे वो ज़िला लेवल पे हो, चाहे विधानसभा लेवल पे हो, या फिर वो पंचायत लेवल पे हो, या फिर हमारे ब्लॉक लेवल पे हो, हर लेवल तक ये कार्यक्रम किस तरीके से सुचारू रूप से उन तक पहुँच सके। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जागरूकता हम फैला सके आम जन तक कि आत्मनिर्भर भारत की क्या परिभाषा है, उसका क्या मायने हैं और उसका फ़ायदा कैसे हमारे को प्रत्येक नागरिक को मिलेगा, प्रत्येक व्यापारी को मिलेगा, प्रत्येक छोटे उत्पादन करते हैं, चाहे वो हमारे भाई हों, साथी हों, जो छोटे व्यापारी हैं या बड़े उद्योगपति हैं, जो भी वस्तुओं का निर्माण भारत के अंदर हो रहा है, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे कैसे एक सकारात्मक फ़ायदा मिलेगा और किस तरीके से हम आत्मनिर्भर होकर पूरी दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे हम बात करें डिफेंस की, चाहे हम बात करें कि अपनी सुरक्षा सीमाओं की सुरक्षा करने की, हम कब तक उपकरण बाहर से खरीदते रहेंगे। ये बात, ये शहर, ये पहल सिर्फ यहीं की नहीं है। मैं स्पेस से लेकर, अंतरिक्ष से लेकर एक छोटी से छोटी वस्तु की बात कर रहा हूँ। आज भारत एक सक्षम देश है। हम ये नए भारत के अंदर जीते हैं, जहाँ हम चंद्रयान को जब चांद के उस हिस्से में भेजते हैं जहाँ तक कोई नहीं आज तक इससे पहले गया, तो वह भी आज भारत में ही निर्मित हुआ है। चाहे मैं फाइटर प्लेन्स की बात करूं, हेलीकॉप्टर्स की बात करूं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे को अपनी सुरक्षा बलों की ज़रूरत का सामान है या अपनी सीमाओं की सुरक्षा रखने के लिए काम आती हैं, ये सब चीज़ें भी आज भारत में बन रही हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की यही परिभाषा है कि हम अपने लिए किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो और हम अपनी इस्तेमाल की सारी वस्तुओं का निर्माण भारत के अंदर ही कर सकें। उसका फ़ायदा सीधे तौर पर भारतीयों को ही मिले। ये कार्यक्रम भव्य रूप से शुरू किया जा रहा है, जो लगातार अलग अलग चरणों में अलग अलग जगहों तक जाएगा। राज्य स्तर पे, जैसे मैंने कहा पहले, उसके बाद ज़िला स्तर पे, उसके बाद पार्लियामेंट लेवल पर, उसके बाद विधानसभा लेवल पर, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर, हर लेवल तक ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। और जैसे कि आपको ये इस बात की जानकारी पहले ही होगी कि ये कार्यक्रम लगातार पूरे 15 अक्टूबर तक चलेगा और 15 दिसंबर तक चलेगा। और ये हमें इस कार्यक्रम के अंदर मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि हर भारतवासी इसके अंदर, हर हरियाणा वासी, हर पंचकुला ज़िले का वासी इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि हम अपने देश को सक्षम बनाएं, सामर्थ्य बनाएं, अपने व्यापारियों को, अपने निर्माताओं को जो यहाँ पे हम सामान बनाते हैं, उनको इसका सीधे तौर पे फ़ायदा पहुँचे, ना कि दूसरी विदेशी निर्मित चीज़ों को। आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है मीडिया का, और आप हर एक आदमी के जीवन को स्पर्श करते हैं किसी ना किसी तरीके से।
तो आपसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे इस बात को पहुँचाने में हमारी मदद करें। और ये बात सिर्फ आपकी और हमारी नहीं है, हर एक प्रत्येक भारतवासी की है, हर एक उपभोक्ता की है, हर एक व्यापारी की है और साथ ही साथ हर एक कंज्यूमर की है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की आज शुभारंभ हो रहा है हमारे ज़रिए से, उसके लिए आप सबको बधाई और आप सबसे भी निवेदन है कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सर फेस्टिवल सीजन होगी अब ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसमें हमें बचत उत्सव आपके सामने मनाया गया है और दोहरी सौगात मिली है। एक जीएसटी पे राहत मिली है जो हर एक आदमी को इसका फ़ायदा मिल रहा है और साथ साथ इनकम टैक्स में भी रिलीफ मिला है। तो दोनों चीज़ें हैं ही। उसके अलावा अब क्योंकि दिवाली का पर्व है और त्यौहार आ रहे हैं, तो आत्मनिर्भर वस्तुओं का हम जो स्वदेशी वस्तु हैं उनका हम उनको खरीदें। जैसे दिवाली के पर्व पे हम जो लाइटें खरीदते हैं, हम जो दिए खरीदते हैं, वो अधिकांश तौर पे हमें यहाँ हमारे यहाँ प्रथा हमेशा संस्कृति यही थी कि हम दिए खरीदें, पर हमारे यहाँ से बाहर के देशों से लाइटों को इम्पोर्ट करने लगे और चीज़ें आने लगे। तो यही निवेदन है और यही आह्वान है माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें जो हमारे यहाँ पर ही बनती हैं, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पे हमारी लोकल इकॉनमी को मिलेगा और जिसका एक बहुत बड़ा अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था लोकल फॉर वोकल के नाम से। और लोकल फॉर वोकल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जो आसपास की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको एक सक्षम तरीके से, सामर्थ तरीके से बनाता है। समझ जी, बात आपने रख दी दिवाली के वक्त पे। एक आम आदमी जब मार्केट में जाता है तो सस्ती चीज़ों को खरीदने की कोशिश करता है। अगर मार्केट में एग्जाम्पल की बात करो कि एक चाइनीज लड़ी है 100 रुपए की है, वही इंडियन लड़ी 200 रुपए की है, नहीं खरीदता। जब हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार बात करे आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अभियान के, तो जो फॉरेन से सामान आता है, विदेशी सामान, उन पर टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया जाता, जो इक्वल टू भारत के रेट पे आ जाए? देखिए ऐसी बात नहीं कि उन पर टैक्स नहीं है, उन पर भी टैक्स लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो उनकी इकोनॉमी जो स्केल होती है उस पर काम करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं जो भारतीयता है, हमारे लड़ियों का तो चलन नहीं था, हमारे तो दिया जलाए जाते थे। आज की लक्ष्मी जी का प्रतीक दिया ही माना जाता है। तो अगर हम दिए खरीदें तो ये इससे अच्छा है कि हमारे कुमार भाई हैं जो दियों का उत्पादन करते हैं, उनका फायदा मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा सीधे तौर पर, और जो हमारी संस्कृति है उसको भी सहेज के रख सकते हैं। जो आपको विमान है भारत के पास, लेकिन ज़्यादातर तो विदेशी हैं। तेजस को छोड़कर अगर बात की जाए तो ज़्यादातर बिल्कुल आपने सही कहा। आज ये परिस्थिति यही है कि हम लोग विदेशी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर भारत का यही संकल्प है और संकल्प की सिद्धि तक का यही कारण है कि हम अपनी वस्तुएं खुद बना सकें। अभी BHEL ने और L&T ने टाई अप किया है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। इसी के साथ साथ तेजस एयरक्राफ्ट हमने बनाना शुरू किया है, वहीं पर हेलीकॉप्टर्स हमने कई बनाने शुरू किए हैं। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रही है। जब हम चांद पर अपने मिशन भेज सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में किसी ने नहीं भेजा, तो क्या हम अपने एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते हैं? सोच यही है कि भारत को अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसका रास्ता यहीं से निकलता है। जब भारत आत्मनिर्भर होएगा तभी भारत विकसित होगा। समझ एक सवाल हो रहा है, आपने भी बात जिक्र किया GST उत्सव का। GST उत्सव में मतलब सरकार टैक्स घटाए बहुत सारी जरूरी चीजों के ऊपर। उस शुरुआती दौर में तो कंपनी ने दाम घटाए। हरियाणा की एक कंपनी है, सरकारी कंपनी मीटा, उसने घी के दाम बढ़ा दिए एक बीच में, मतलब घटाए गए थे 20 रुपए, बढ़ा दिए 42 रुपए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए GST की दरें मीटा के लिए नहीं है, सब पूरे देश के लिए एक ही ब्रैकेट के अंदर आती हैं और उसमें अधिकांश तौर पर जो 28% में थी 99% कम कर दी गई करके 18% की गई है। 10% की वहाँ बचत की गई है। उसके अतिरिक्त जो और ब्रैकेट आ रहे थे 18% के अंदर, उनको भी 12 और 5% के ब्रैकेट में लाया गया है। तो आप ये बात समझिए कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपनी चीज़ दाम बढ़ाता है तो वो उनका अपना विवेक है, लेकिन सरकार का काम है कि लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके और उनको दिक्कत समस्या ना आए, और उसको देखते हुए खासकर त्यौहार के माहौल पर ये दरें कम की गई हैं, जिसका सीधे तौर पर हर एक आदमी को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ एक ब्रश से लेकर, टूथब्रश से लेकर गाड़ी तक हर चीज़ के ऊपर GST घटाई गई है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपनी कॉस्ट बढ़ाता है तो उसका उनको नुकसान भी होता है, क्योंकि अगर वो बढ़ाता है तो दूसरा सस्ता बेच रहा है, तो लोगों के पास चॉइस है, सस्ता सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन GST दर सब जगह एक ही ब्रैकेट के अंदर इम्प्लीमेंट है। तो GST घटने का असर नहीं दिख रहा, खास करके अगर निचले
तबके के लोगों की बात की जाए तो? देखिए, ऐसा है कि जीएसटी का दर तो सरकार ने सूचियाँ अपनी निकालती हैं और जीएसटी जितने भी उपभोक्ता हैं उनको एक डेट के बाद से ये जीएसटी की दरें लागू करनी है। अगर कहीं पर भी कोई त्रुटि पाई जाती है, और आप तो मीडिया के हिस्सा हैं, आप हमारे संज्ञान में लाइए, उसको तुरंत कार्रवाई। सर, देयर इज बीन अ बज़ कि जो अभी इंडिया ने जून में एक ऑब्जेक्शन किया था रशिया के साथ डील होनी थी पाकिस्तान की इंजन्स को लेकर, बावजूद उसके अभी एक बज़ आया है इस तरीके का कि पाकिस्तान के साथ उनकी डील इट इज़ गोइंग अहेड और एडवांस स्टेज पर है। आत्मनिर्भर भारत ये एक सपना है और ये सपने को हम पूरा करना चाहते हैं, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी रूपरेखा तैयार की है कि हम अमेरिका से भी बात करेंगे, हम रशिया से भी ट्रेड करेंगे, हम टोक्यो के साथ भी बिल्ड करेंगे, पूरी दुनिया के साथ काम करेंगे, लेकिन किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे और अपने आप को इतना सक्षम बनाएंगे कि हमें किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ना पड़े किसी भी चीज़। कार्तिक जी, मुख्यमंत्री जी जापान गए हैं, हरियाणा के जो लोग हैं जो जापान में भी काम कर रहे हैं, और जब ऐसा लगता है कि अपना ही कोई व्यक्ति आया है हमें संभाले, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर निवेश कैसे बढ़ाया जा सके, और उसके लिए बहुत ही अहम ट्रिप के लिए वो जापान गए हैं। और हरियाणा और जापान का एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। आपको पता हो कि सबसे बड़ी जापानीज कंपनी ने सुजुकी ने अपना बड़ा प्लांट, सबसे बड़ा प्लांट पहले हरियाणा में लगाया, होंडा ने लगाया, और जिस तरह से हरियाणा और जापान का समन्वय रहा है हमेशा से, उसी को आगे बढ़ाते हुए ताकि और निवेश आ सके और नौकरियां आ सके प्रदेश के अंदर और प्रगति हो सके और उसके अवसर को का फायदा सीधे तौर पर हमारे हरियाणा के युवा पीढ़ी को मिल सके, इस उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जापान गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें कई नए प्रोजेक्ट की घोषणा होगी और आपको जल्दी उसकी जानकारी मिलेगी। कार्तिक जी, आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, जिला स्तर पे कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा सरकार के द्वारा? देखिए, इसमें